प्रिय बच्चे नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन टाइम एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने एक हिंदी का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में अज्ञेय की रचना कौन सी है। ऑप्शन है आपके सामने अथाह सागर, तितली, चिंतामणि या फिर आत्मनेपद। तो बच्चों हमें अज्ञेय की रचना बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिय बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनेपद, जो कि अज्ञेय की रचना है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में मोहन राकेश की रचना कौन सी है। निम्न में मोहन राकेश की रचना कौन सी है। आषाढ़ का एक दिन, तितली, चिंतामणि या फिर आत्मनेपद। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश की जो रचना है वह है ऑप्शन नंबर का आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश की रचना है। ठीक है बच्चों, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। और बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में अजंता किसकी रचना है। हमें बताना है अजंता जो है किसकी रचना है, या जैनेन्द्र की है, या भगवत शरण उपाध्याय की है, या जयशंकर प्रसाद की है, या फिर अज्ञेय की है। अजंता प्रिय बच्चों जल्दी कमेंट करके बताइए अजंता जो है वह किसकी रचना है। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा और इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन विकल्प नंबर खा, जो कि अजंता भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्न में परीक्षा गुरु किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके सामने प्रेमचंद, भगवत शरण उपाध्याय, लाला श्रीनिवास या फिर अज्ञेय। हमें परीक्षा गुरु के लेखक का नाम बताना है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा, इसका आंसर होगा प्रिय बच्चों ऑप्शन नंबर गा, लाला श्रीनिवास, जो कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में उपन्यास का सम्राट किसे कहते हैं। उपन्यास का सम्राट किसे कहते हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद को, भगवत शरण उपाध्याय को, लाला श्रीनिवास को या फिर अज्ञेय को। प्रिय बच्चों उपन्यास का सम्राट किसे कहते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए। उपन्यास का सम्राट प्रिय बच्चों कहते हैं, हम देखते हैं, उपन्यास का सम्राट कहते हैं प्रेमचंद को। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर का हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रिय बच्चों, निम्न में से नाटक का सम्राट किसे कहते हैं। जैसे का नाम से उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद को कहते हैं, उसी प्रकार नाटक का सम्राट किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने नंबर का प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, लाला श्रीनिवास या फिर अज्ञेय। प्रिय बच्चों जल्दी से बताइए नाटक का सम्राट हम किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा, नाटक का सम्राट हम जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में भारतीय संस्कृति एक विधा है। हमें बताना है जो भारतीय संस्कृति है वह कौन सी विधा है। नाटक है, कहानी है, निबंध है या फिर उपन्यास है। आपके सामने जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, भारतीय संस्कृति इनमें से कौन सी विधा है। या नाटक है, क्या कहानी है, क्या निबंध है या फिर उपन्यास है। तो बच्चों इसका आंसर होगा यह एक निबंध है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में अजंता कौन सी विधा है। जिस प्रकार वह थी उसी प्रकार यह भी होगी, नाटक है, कहानी है, निबंध है या उपन्यास है। अजंता जो कि एक विधा है वह कौन सी है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नाटक, कहानी, निबंध या उपन्यास। जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा, अजंता भी एक निबंध है। ठीक है बच्चों, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। जो हमारे लेखक हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 1784 में या 1884 में, क्या बच्चों 1785 में या फिर 1885 में। तो बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताइए पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वह होगा खा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, निम्न में सूरदास के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, मोहन सिंह, रामचंद्र, रामदास या फिर राम सिंह। चारों ऑप्शनों में से आपको यह बताना है कि सूरदास के पिता का क्या नाम था। ठीक है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइए सूरदास के पिता का क्या नाम था। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका नंबर गा, सूरदास, इनके पिता का नाम था रामदास। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने 11 नंबर का, किस रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या श्रृंगार रस का होता है, या हास्य रस का होता है, या करुण रस का होता है, या घ नंबर वीर रस का होता है। तो बच्चों हमें बताना है स्थायी भाव, शोक का स्थायी भाव क्या होता है। चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, इसका उत्तर सही उत्तर चुन के बताइए। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वह होगा करुण रस। ठीक है बच्चों, करुण रस जो शोक रस का स्थायी भाव होता है। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, का ऑप्शन है आपका उपमा, खा है रूपक, गा है श्लेष
और घा है अनुप्रास। तो हमें बताना है, जो उदाहरण दे रखा है पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सी अलंकार है? तो बच्चों इसमें है उपमा अलंकार। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया रखा है वह है कौन सा छंद दोहे का उल्टा होता है? हमें बताना है दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है। क्या रोला होता है, क्या चौपाई होती है, या फिर सोरठा होता है, या फिर हरि गीत का होती है? चारों ऑप्शन बच्चों आपके सामने दे रखे हैं, इसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा वह दोहे का जो उल्टा होता है वह होता है आपका सोरठा। ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने दे रखा है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? हमें बताना है पराजय जो शब्द है ये उपसर्ग जुड़कर बना है, हमें उपसर्ग को अलग करना है। का या पा होगा, अगला विकल्प है परा, अगला विकल्प है या फिर जय। इन चार विकल्पों में से हमें यह बताना है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा पराजय में, आप देखते हैं इसका आंसर होगा नंबर 2 यानी कि परा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? का नंबर सुंदर है, सु है, ता है या फिर दा है। ये चार विकल्प दो दे रखे हैं, हमें इनमें से चुनना है सुंदरता जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो बच्चों हमें इसका आंसर बताना है, क्या सुंदर जुड़ा हुआ है, या सु जुड़ा हुआ है, या ता जुड़ा हुआ है, या दा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिय बच्चों तीसरा नंबर ता। सुंदरता में ता प्रत्यय जुड़ा है। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, परमानंद में कौन सा समास है? क्या दीर्घु समास है, खा नंबर क्या कर्मधारय है, गा नंबर क्या तत्पुरुष समास है, घा नंबर क्या बहुब्रीहि समास है? तो बच्चों हैं परमानंद में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट करके बताइए परमानंद में कौन सा समास होगा, सही उत्तर का चयन करिए। तो बच्चों परमानंद में जो समास है वह खा नंबर आपका कर्म धारण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, निम्न में तड़ाग जो है किसका तत्सम है? तो बच्चों ये हमने तत्सम तद्भव से लिया है। निम्न में तड़ाग जो है नदी का है, समुद्र का है, तालाब का है या फिर जलाशय का है? चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा वह है तड़ाग का जो आपका तत्सम है वह है आप तालाब का। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने, निम्न में अंशु का पर्यायवाची हमें बताना है। आपके सामने चार विकल्प दे रखे हैं, क्या किरण होता है, क्या समुद्र होता है, या फिर चंद्रमा होता है, या फिर जलाशय होता है? चार विकल्प में से सही उत्तर आपको कमेंट करके प्रिय बच्चों बताना है, अंशु का पर्यायवाची क्या होता है? किरण, समुद्र, चंद्रमा या फिर जलाशय? तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका नंबर का, क्योंकि अंशु का पर्यायवाची किरण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मतैक में कौन सी संधि है? मतैक में क्या यड़ संधि है, क्या गुण संधि है, या फिर वृद्धि संधि है, या प्रिय बच्चों दीर्घ संधि है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मतैक में कौन सी संधि होगी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए रखे हैं, सही विकल्प आपको कमेंट करके बताना है। तो बच्चों मतैक में आपको बताते चलूँ, मतैक में होगी आपकी वृद्धि संधि। ठीक है बच्चों, इसका गा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो लास्ट है, प्राकृत मात्राज्ञा में कौन सी संधि है? संधि से क्वेश्चन है, क्या यड़ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर दीर्घ संधि है? 20वां क्वेश्चन बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास समाप्त। कल फिर इसी टाइम पर मिलेंगे, तो जल्दी से हमारा कमेंट करके बताइए बच्चों मात्राज्ञा में कौन सी संधि है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा मात्राज्ञा में आपकी का नंबर यड़ संधि है। ठीक है बच्चों, यह हमारी आज की क्लास था।